Hello student, today we will deal with the mode grouping method. ग्रुपिंग मेथड कब अप्लाई होता है? जब हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 5 से नीचे हो। तो जैसे हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 9 और 9 रिपीट भी हो रही है। अगर आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है या सेकंड हाईएस्ट और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस 5 से कम है या फिर एक से ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इन सभी केसेस में हम कहते हैं मोड इज़ इल डिफाइंड। इल डिफाइंड का मतलब क्या है कि इंस्पेक्शन मेथड जो है, जो फर्स्ट मेथड है, वो इसमें नहीं लग पाएगा। तो आज हम ग्रुपिंग मेथड करने वाले हैं। ये कब लगता है? जब हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या तो रिपीट हो रही हो या हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा 5 से कम हो। तो इन सभी केसेस में मोड इल डिफाइंड होता है और हम इस वाले मेथड के लिए जाते हैं जिसको बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। इस मेथड में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड ग्रुप टेबल एंड सेकेंड इज़ एनालिसिस टेबल। पहला हमारा ग्रुप टेबल कहलाता है जो हम आज करने वाले हैं अभी ये। तो ये ग्रुप टेबल कैसे बनाएंगे? लेट सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू दी हुई है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6। ठीक है, तो कैसे ग्रुप टेबल बनाएंगे ज़रा देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ टेबल्स बनाने हैं। दैट मीन्स वी हैव टू मेक सम कॉलम्स। हमें जो है कॉलम्स बनाने हैं और कॉलम शुरू होगा हमारा जो है वो फर्स्ट लाइन से, यानी कहने का मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी से वो कॉलम शुरू होने वाला है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी वाले को हम 1 मानेंगे। अगर हम बात करें तो हम फ्रीक्वेंसी वाले को 1 मानेंगे। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी है इसको हमने 1 मान लिया। ये कॉलम, पहला कॉलम हमारा बन गया। देन इसी के साथ हमारा सेकेंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, ये हमारे कुछ कॉलम हैं, ये हमें बनाने हैं। अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है। क्या क्या ध्यान देने वाली बात है? सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सेकंड और थर्ड में ग्रुप ऑफ 2 बनाना है। इनमें दोनों में हमें ग्रुप ऑफ 2 बनाना है। क्या होता है ग्रुप ऑफ 2? यानी कि हमें 2-2 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, जब हम करेंगे तो अभी आप समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 5 कॉलम बनाने हैं। पहला पॉइंट याद रखने वाली बात। लेकिन याद रखने वाली बात ये भी है कि पहला कॉलम जो है हमारा वो होना चाहिए कौन? फ्रीक्वेंसी। क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसमें कुछ जोड़े। तो जैसे हमारा सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको आपको एक बॉक्स में डालना है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यूज़ को एक बॉक्स में आपको डालना है। तो जैसे हमने बोला 9 हमारा हाईएस्ट है और दूसरा 9 भी हमारा हाईएस्ट है। ये किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इनके नीचे लिख लीजिए। 12 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरा 9 हमारा 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 9 हमारा 4 बार होता, 5 बार होता तो भी हम उसको बॉक्स में डालते। अगर एक बार होता तो एक बार ही डालते। मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आपको बॉक्स में डालना है और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू को नीचे लिखना है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड और थर्ड में। सेकंड में फिर से आपको क्या करना है, आपको 2-2 का जोड़ा बनाना है बिना छोड़े। ठीक है, यानी कि 5, 6, तो 5, 6 कितना होता है? 11। दैन 8, 7 कितना होता है आपका? 14, 15। देन 9 एंड 8 ये आपका कितना होता है? ये आपका 17। और 9 और 6 ये आपका कितना हो जाता है? ये होता है 15, है ना। तो फिर से वही करना है आपको, हाईएस्ट को बॉक्स में डालना है और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो लिख देनी है। इसके करस्पॉन्डिंग कौन है? ये किन किन को जोड़ के बना था? दोबारा सुने, हमें क्या करना है, सेकंड कॉलम में हमें 2-2 का जोड़ा बनाना है। तो 5, 6 को जोड़ा हमने 11, 8, 7 को जोड़ा 15, 8, 9 को जोड़ 9 और 8 को जोड़ा 17 और 9, 6 को जोड़ा 15। ठीक है, इनमें से फिर जो हाईएस्ट वैल्यू है वो किन को जोड़ के बनी? जैसे 17 हाईएस्ट है तो जोड़ के बनी 9 और 8 को। 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 को, है ना। और 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 13 को। तो ये आप लिख देंगे इसके नीचे 12 और 13। ठीक है, राइट। अब हमें फिर से आगे जाना है। अब की बार क्या करना है आपको, फिर से आपको 2-2 का ही कॉलम बनाना है। तीसरे कॉलम में हमें 2-2 का जोड़ा बनाना है, लेकिन ऊपर से एक छोड़ के, यानी कि मोटी मोटी बात करेंगे तो 5 को हम छोड़ देते हैं। तो 5 को छोड़ा तो हमारा कौन कौन बनेगा? 6 और 8। 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है? दैट विल बी 14। देन 7 और 9, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है? दैट इज़ 16। ठीक है, और 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है? 17। 6 हमारा अकेला बच गया। जो अकेला बच गया उसको हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें 2-2 का पेयर चाहिए। दोबारा सुने, सेकंड कॉलम में हमने 2-2 का पेयर बनाया बिना छोड़े और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को
हमने सर्कल में डाला और किन को जोड़ के बनी उन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स की वैल्यू को, वो नीचे लिख लिया। जैसे 17 में 12 13। थर्ड कॉलम में हमें फिर से दो का जोड़ा बनाना है, लेकिन ऊपर से एक को छोड़ के, ठीक है। तो एक को मतलब 5 को छोड़ दिया हमने फ्रीक्वेंसी को, तो 6 और 8 जोड़ा, देन 7 और 9 जोड़ा 16, 8 और 9 जोड़ा 17, बच गया नीचे 6, उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो अकेला है, ठीक है। अब इसमें से भी वही हाईएस्ट वाला हिसाब लेंगे। हाईएस्ट कौन है 17, किस किस को जोड़ के बना 8 और 9, 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 13 को, और 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को। तो ये आपने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे ही हमें फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये हमारे जो कॉलम है 6 कॉलम हमारे जो बनेंगे, हमें 6 कॉलम बनाने हैं 1 to 6। तो जो 6 3 कॉलम है आगे, इनमें 3 3 का जोड़ा बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, मतलब पहले फोर्थ वाले में 3 का जोड़ा बिना छोड़े, फिफ्थ वाले में 1 छोड़ के, और सिक्स वाले में 2 छोड़ के। चलिए बनाते हैं। तो 5 6 8, 5 6 और 8 हमारा कितना बैठेगा, ये हमारा बैठेगा 19, राइट 19। फिर हमारा आता है 7 9 8, 7 9 8 कितना बैठेगा हमारा, ये होगा आपका 24, राइट। और बच गया कौन 6। भाई आपने 5 6 8 किया, 7 9 8 किया, तो 9 और 6 बच गया, तो 2 बच गए, हमें तो 3 चाहिए, तो हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, 2 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ 3 3 का पेयर बना रहे हैं। यहाँ पर 3 का ग्रुप बनेगा, यहाँ पर 2 का ग्रुप बनेगा, है ना। यहाँ पर 2 का ग्रुप है, यहाँ पर 3 का ग्रुप है 4 5 6 में। तो अब हाईएस्ट वैल्यू कौन आई 24, किस किस को जोड़ के बनाया था 7 9 और 8। 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को, ठीक है। 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, और फिर 13 को, कौन 9 सॉरी 8, राइट। इसी तरह फिफ्थ कॉलम में हमें क्या करना है, ऊपर से एक छोड़ के 3 3 का जोड़ा बनाना है। तो 5 को छोड़ दिया, 6 8 और 7, ये कितना बनता है भाई जुड़ करके 6 8 7, ये बनेगा आपका 21, राइट। उसके बाद 9 8 9, ये कितना बनता है 26, राइट। बच गया कौन 6, नीचे छोड़ दिया, ठीक है। फिर से 26 को डब्बे में डाला। 26 किन किन को जोड़ के बना था 9 8 9, 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 12 13, और अगला 9 किसको कर रहा है 14, राइट। आखिरी वाले में हमें 2 छोड़ने हैं ऊपर से, 5 और 6 को छोड़ देंगे, तो 8 7 9, 8 7 9 किस किस को जोड़ के बन रहा है 8 7 9 जुड़ के बनता है कितना 24, राइट 8 7 9। अगला है 8 9 6, 8 9 6 जोड़ करके कितना बनता है, ये बनेगा आपका 23, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन है 24, किस किस को जोड़ के बना था, ऊपर के 2 छोड़ रखे थे, तो 8 7 9, यानी कि 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, 7 किसको 11 को, और 9 किसको 12 को। तो यहाँ पर लिखेंगे आप कितना 10 11 12, है ना। राइट। तो ये आपने बनाया ग्रुप टेबल, इसमें कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एनालिसिस टेबल बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे ज़रा देखते हैं। एनालिसिस टेबल के लिए हमें एक्स की वैल्यू और इधर कॉलम 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू कितनी थी 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। और हमने कॉलम के अंदर, अच्छा एक लास्ट में हम यहाँ ले लेंगे टोटल, ठीक है। चलिए अभी से करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में अगर हम बात करें, तो फर्स्ट कॉलम में आपने पीछे बात की थी, लास्ट पेज पे आप देखेंगे, तो फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू हमारी 9 थी, ठीक है। तो वो किन किन को रिप्रेजेंट कर रही है उनके सामने में टिक लगाना है, ध्यान रखना बस। इसको थोड़ा सा ऐसे बना ले, ठीक है। चलिए तो प्रीवियस पे ज़रा एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में देखें 9 किसको 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा 9 14 को, ठीक है। तो हमें पहला 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 12 को, और दूसरा 9 किसको कर रहा था 14 को, दोनों में टिक कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अब हम सेकंड कॉलम में आते हैं। सेकंड कॉलम में हमारे पास है 17, किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है 12 और 13, नीचे जो लिखा है, जो नीचे लिखा है हम उस पर फोकस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
कितना था 12 और 13, तो 12 और 13 दोनों को टिक किया आपने। फिर थर्ड कॉलम में देखें 17 किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा था 13 और 14 को, तो 13 14 पे टिक करेंगे 13 14, ठीक है। फिर आ जाएं नेक्स्ट वाले में, 3 हो गए हमारे पास। फोर्थ वाले में देखें, फोर्थ वाले में था 24 11 और 12, तो फोर्थ वाले में 11 और 12 पे टिक कर दें आप, ठीक है। फिफ्थ वाले में देखेंगे, फिफ्थ वाले में था 12 13 14, जो नीचे लिखा है ध्यान रखिएगा उसको हमें लिखना है 12 13 14, तो यहाँ पर 12 13 14 इन पे टिक कर दिया आपने। लास्ट वाले में भी देख लें क्या था, लास्ट वाले में हमारे पास था 24 10 11 12 है ना, तो 10 11 12 10 11 12। चलिए ये हमारा पूरा हो गया, बहुत सिंपल है। जो नीचे हमने लिखे थे वो हमारी वैल्यूज़ के सामने हमें टिक करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सम के सामने टिक नहीं करना, जिनका जुड़ करके जो नीचे एक्स का रिप्रेजेंटेटिव है, आपने जो लास्ट पेज देखा उसमें जो एक्स का रिप्रेजेंटेटिव है नीचे, उनको आपको ये जैसे ये एक्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको आपको यहाँ पर टिक करना है। फिर हमें क्या करना है, टोटल टिक को गिनना है। तो 8 के सामने कितने टिक हैं 0, 9 के सामने कितने टिक 0, और 10 के सामने कितने 1, 11 के सामने कितने 2, 12 के सामने कितने हैं 2 3 5, और 13 के सामने कितने हैं 3, 14 के सामने कितने हैं 3, 15 के सामने कितने हैं 0। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 5। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा मोड कौन है 12। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि मोड इज इक्वल टू 12 बाई कौन सा टेबल है ये, एनालिसिस टेबल, ठीक है। पहला टेबल क्या था ग्रुप टेबल, और ये क्या है ये एनालिसिस टेबल, ठीक है। तो दो टेबल का यूज़ करके हम ग्रुपिंग मेथड करते हैं। कोई डाउट है इसमें? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी है वो करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पर मोड कहलाती है। कोई डाउट किसी को? अगर किसी को कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछें। ये हमारा ग्रुपिंग मेथड है। थैंक यू।